पॉइंट कल क्या बताए थे? थैलोफाइटर। थैलोफाइटर, थैलोफाइटर का यानी वैसे प्लांट, अलग नहीं, देखो समझा देते हैं, जो कल नहीं आए ध्यान से सुनिएगा। वैसे प्लांट जिसमें न सीड है, ना फ्लावर है, और न ही रूट, उसे हम थैलोफाइटम रखते हैं। सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल कौन सा है? शैवाल। शैवाल, शैवाल से क्वेश्चन क्या क्या आएगा समझना। शैवाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4। हरे शैवाल, भूरे शैवाल, और लाल शैवाल, और नीले हरे शैवाल। सभी का पता है। हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस। हरा मतलब किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफाइसिस। हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस, बस इसका दूसरा नाम याद रखना। उसी तरह से भूरे शैवाल का दूसरा नाम थियो। इसी तरह से नेक्स्ट लाल शैवाल का रेडोफाइसिस, और नीले हरे शैवाल का फाइकोसाइनिन। यही लिखवाए थे ना। चलिए अब नेक्स्ट है, अब शैवाल से क्वेश्चन क्या आएगा? कौन सा शैवाल उर्वरक में यूज होता है? नोस्टेक और एनावेरा। यानी फर्टिलाइजर में किसका यूज करते हैं? फर्टिलाइजर में एनावेना और नोस्टेक, ये 2 शैवाल है जो कहाँ यूज होता है? उर्वरक में। कौन सा शैवाल को खाने में यूज करते हैं? क्लोरेला। कौन सा? क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल? क्लोरेला यूज करते हैं, ठीक है। इसे खाने के रूप में सैलेड के फॉर्म में, सैलेड के फॉर्म में यूज किया जाता है, या इसका आप टैबलेट बना करके खा सकते हैं। ये सब याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, शैवाल का रिप्रोडक्शन पूछा जाता है। शैवाल अपना प्रजनन कैसे करता है? शैवाल का प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, इसको लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, शैवाल का लास्ट पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि शैवाल प्रजनन कैसे करता है। तो आपको लिखिएगा फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन, शैवाल जो प्रजनन करता है किसके द्वारा? फर्मेंटेशन यानी विखंडन विधि द्वारा। विखंडन विधि द्वारा इसका रिप्रोडक्शन विखंडन विधि द्वारा होता है। प्लांट में रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे मेन पार्ट क्या होता है? फ्लावर। इसमें फ्लावर है? नहीं है। ये अपने आप को क्या करता है? विखंडन करता है, फर्मेंटेशन करता है। इसका रिप्रोडक्शन 2 तरीका से होता है। पहला विखंडन विधि द्वारा, दूसरा जुक्सिस विधि द्वारा। जुक्सिस जिसे बोलते हैं हिंदी में बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा आपके ऑप्शन में या तो विखंडन रहेगा या तो बीजाणु रहेगा। शैवाल का प्रजनन विखंडन विधि के द्वारा होता है या बीजाणुओं विधि द्वारा, या बीजाणुओं विधि द्वारा, जिसे हम जुक्सिस करते हैं। जुक्सिस एंड फर्मेंटेशन। जुक्सिस, ZOOPSIS, जुक्सिस विधि द्वारा। चलिए हो गया, यहां तक हो गया। विखंडन विधि द्वारा या बीजाणु विधि द्वारा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट दीजिएगा ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा। बताइए ब्रायोफाइटा में सीड है? सीड होगा? नहीं। ठीक है। इसमें रूट होगा? नहीं। इसमें रूट पाए जाते हैं लेकिन ट्रू रूट नहीं होता है, उसे हम फॉल्स बोलते हैं। वो अब देखिए समझिएगा, ब्रायोफाइटा को सबसे पहला मेन पॉइंट, ब्रायोफाइटा को उभयचर पादप कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को उभयचर पादप कहा जाता है, एम्फीबियन प्लांट्स। ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट एम्फीबियन प्लांट्स है या उभयचर पादप कहा जाता है? इसे उभयचर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ऐसे वर्ग के प्लांट है जो लैंड और पानी दोनों में पाए जाते हैं। ये पानी में भी पाए जाते हैं और पृथ्वी पर भी। इसीलिए इस वर्ग के जितने भी प्लांट है उसको किस वर्ग में रखा गया? ब्रायोफाइटा। और इसे उभयचर यानी एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन कहने का अर्थ हुआ ये पृथ्वी और पानी दोनों पर है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसका भी वस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते। वस्कुलर सिस्टम समझते हैं? क्या बताए थे कल? वस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते। इसमें भी वस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। संवहन तंत्र, संवहन तंत्र वह होता है प्लांट का जिसमें दो प्रकार के टिश्यू आते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम ये दोनों नहीं पाए जाते। और जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं उसमें संवहन तंत्र पाए जाते हैं। जाइलम का क्या काम है? प्लांट को मिनरल्स और पानी देने का कारण। इसमें रूट्स ही नहीं है तो पानी कहां से मिलेगा? इसको जो भी मिल रहा है रूट्स के द्वारा पानी नहीं मिल पाता। फ्लोएम, फ्लोएम कहने इसमें फल ही नहीं है, तो जो भी आप प्लांट कार्बो जो भी बन रहा है ग्लूकोज, वह क्या फ्लोएम के द्वारा कहां स्टोर होता है? स्टार्च में। स्टार्च के फॉर्म में रूट में स्टोर होगा। इसमें ना रूट है और ना ही सूट है। सूट समझते हैं? ये पार्ट, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस। थैलस समझ रहे हैं? कल लिखवाए थे ना? इसकी संरचना कैसा होती है? थैलस। थैलस आकार की संरचना होती है। इसमें मेन दो पॉइंट है ब्रायोफाइटा में। सबसे महत्वपूर्ण कि ब्रायोफाइटा को किस प्लांट के नाम से जानते हैं? उभयचर। और दूसरा, इसमें संवहन तंत्र नहीं पाए जाते। इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा। ब्रायोफाइटा को उभयचर पादप कहा जाता है। पहला पॉइंट में ब्रायोफाइटा को उभयचर पादप कहा जाता है। उभयचर पादप कहा जाता है। उभयचर पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। इसमें संवहन तंत्र, संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। संवहन तंत्र कहने का अर्थ हुआ न इसमें जाइलम है और न ही फ्लोएम। संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसकी संरचना थैलस आकार की होती है। इसकी संरचना थैलस आकार की होती है। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें रिप्रोडक्शन होने के लिए देखिए समझिएगा, ब्रायोफाइटा में जितने भी प्लांट होते हैं इसका रिप्रोडक्शन प्रजनन होने के लिए मेल
इसमें मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन पाए जाते हैं। जिसे एंथ्रेडियम कहते हैं, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम या पूधानी। ब्रायोफाइटा क्लास के प्लांट में मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन पाए जाते हैं जिसका नाम क्या रहता है, पूधानी। दूसरा, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है तो फीमेल भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे आर्किगोनियम कहा जाता है। आर्किगोनियम स्त्रीधानी, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी। तो समझना, थैलोफाइटा में ऐसा नहीं था। थैलोफाइटा में न मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन था और न ही फीमेल। उसका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि के द्वारा, यानी टूट करके एक नया शैवाल बना दे रहा, टूट करके एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा। लेकिन ब्रायोफाइटा में ऐसे ऐसे प्लांट आएंगे जिसका मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी पाए जाते हैं और इसमें फीमेल। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रेडियम। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूधानी। पूधानी एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सिर्फ ब्रायोफाइटा क्लास में पाए जाते हैं। और फीमेल में क्या पाए जाते हैं, आर्किगोनियम, जिसे हिंदी में बोलेंगे स्त्रीधानी। स्त्रीधानी, पूधानी, स्त्रीधानी, पूधानी, इसके द्वारा ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इसका मेन एग्जाम्पल क्या होगा। इसको लिखिए तो, ब्रायोफाइटा का प्रजनन, रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा, पहला लिखेगा नर प्रजनन अंग। ब्रायोफाइटा में नर प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग को पूधानी कहा जाता है, पूधानी। और मादा प्रजनन, मादा प्रजनन अंग को आर्किगोनियम स्त्रीधानी कहा जाता है, स्त्रीधानी कहा जाता है। इस संडे को टेस्ट नहीं है ना, टाइम मिल गया ना, 15 दिन आराम से पढ़े, अगला तो संडे को होगा। चलिए, इसमें ऐसे प्लांट आते हैं ना, देखिए समझिएगा, हल्ला नहीं। इसमें ऐसे प्लांट आएंगे जिसका स्ट्रक्चर लीवर वुड्स प्लांट कहलाते हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चन में दे दिया जाएगा लीवर वुड प्लांट क्या होता है। तो लीवर वुड्स प्लांट, इसकी संरचना ऐसे होती है, लीवर देखे है ना, लीवर की संरचना कैसा है, इस तरह से। तो इसी तरह से ये प्लांट होते हैं, लीवर यानी यकृत के आकार का, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लीवर वुड्स प्लांट। तो क्वेश्चन आ जाएगा लीवर वुड्स प्लांट किस वर्ग में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मर्केंसिया। मर्केंसिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी संरचना कैसा होती है, लीवर के आकार का, मर्केंसिया। नाम सुने हैं, नहीं, चलो पिक्चर दिखाते हैं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। स्पोर्ट का आ जा रहा है। आप देखे होंगे जरूर। पूरा क्लियर नहीं आ रहा पिक्चर।
दिख रहा है पीछे तक? यस या नो? चलिए, इसकी संरचना देख रहे हैं ना कैसा है? देखिए पत्ता का नहीं, ये इसे हम ये जुटा रहता है एक तरह से, इस तरह से आपको यहां दिख रहा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीवरवुड प्लांट। और ये एक मर्केंसिया नाम का प्लांट है, मर्केंसिया, मर्केंसिया। सबसे इसमें दो तरह के पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे, एक आर्किगोनियम। आर्किगोनियम को क्या पता है? मादा नर, यही नहीं बताया है, मादा प्रजनन अंग। और दूसरा क्या बताए थे? आर्किगोनियम, और दूसरा एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम है, दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? हाँ ये देखो एंथ्रेडियम, एंथ्रेडिया लिखा है। एंथ्रेडियम जो है वह किसका पार्ट होता है? नर का। किसका पार्ट? नर का। आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ना है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बशर्ते आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रायोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं जिसका नर भाग क्या कहलाता है? एंथ्रेडियम, और मादा भाग आर्किगोनियम, स्त्रीधानी और पुधानी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम का है रिजोइट्स। क्या है? रिजोइट्स। रिजोइट्स क्या है? इसमें रूट्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में फॉक्स रूट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉक्स रूट, झूठी जड़, जिसमें जड़ जैसा लगेगा लेकिन वह जड़ नहीं है, ऐसे उठाओगे तो उठ जाएगा, वो किसी से कनेक्ट नहीं रहता। इसे हम रिजोइट्स बोलते हैं, फॉल्स रूट्स होते हैं। तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है? बाकी चीज तो लिखवाया होगा। चलिए, लीवरवुड प्लांट का पहला एग्जांपल क्या पता है? मर्केंसिया। मर्केंसिया में यहां एन लिख लीजिएगा, छूट गया। दूसरा एक होता मॉसेस प्लांट। मॉसेस प्लांट ब्रायोफाइटा के भी दो वर्ग में डिवाइड किया जाता है, लीवरवुड्स और मॉसेस। लीवरवुड का एग्जांपल क्या हो गया? मर्केंसिया। और मॉसेस का एग्जांपल हो जाएगा आपका फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया। एक और बताए थे, लिवनेरिया, लिखवाए था ना? लिवनेरिया क्या है? शैवाल है। फ्यूनेरिया क्या? शैवाल है नहीं? हाँ बोल दे रहा। फ्यूनेरिया शैवाल नहीं, शैवाल किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं, ये मॉसेस प्लांट है। मॉसेस मतलब कि बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। तो दो दो एग्जांपल लिखिएगा, लीवरवुड प्लांट में मर्केंसिया और मॉसेस प्लांट में फ्यूनेरिया। याद रहेगा नाम? जितना याद लिखवा रहे याद कर लो, काम बन जाएगा। फ्यूनेरिया, PFUNERIA। राइटिंग समझ में आ रहा है ना? आप लोग तो समझ में आ गया होगा, नया नया लोगों को दिक्कत होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में फॉल्स रूट पाए जाते हैं, झूठी जड़ पाई जाती है, फॉल्स रूट, जिसे रिजोइट्स बोलते हैं। रिजोइट्स। ब्रायोफाइटा वर्ग में झूठी जड़ें पाई जाती है, उस जड़ को रिजोइट्स कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के, पहले ये दोनों का नाम लिख लीजिए। लीवरवुड्स प्लांट कौन सा है? मर्केंसिया है। दूसरा मॉसेस प्लांट, फ्यूनेरिया। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के, ब्रायोफाइटा वर्ग में, लिखिए, ब्रायोफाइटा वर्ग में झूठी जड़ पाई जाती है। ब्रायोफाइटा वर्ग में झूठी जड़ यानी फॉल्स रूट, झूठी जड़ पाई जाती है, जिसे जिसे
रिजॉइड्स कहा जाता है, जिसे रिजॉइड्स, हिंदी में भी रिजॉइड्स, जिसे रिजॉइड्स कहा जाता है। चलिए अब इसमें 2 पॉइंट और लिख लीजिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है और पृथ्वी पर सबसे छोटा क्या है? ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखिएगा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा को डॉसोनिया बोलते हैं। एक प्लांट है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा के वर्ग में आता है, डॉसोनिया। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर, 3 से 6 सेंटीमीटर, वो तो कितना होगा, सेंटीमीटर है तो कितना होगा, बहुत छोटा। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है, इससे बड़ा कोई ब्रायोफाइटा नहीं है। डॉसोनिया याद रहेगा, डॉसोनिया पृथ्वी पर का सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। लिखिएगा नेक्स्ट दूसरा में, सबसे छोटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, उसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, बिंजाणु जैसा होता है, इसे जुप्सिस बोला जाता है, जुप्सिस प्लांट। इसकी लंबाई होती है 3 से 4 माइक्रोमीटर, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। पृथ्वी पर सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, पृथ्वी पर सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुप्सिस, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 3 से 4 माइक्रोमीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर। तीन से 4 माइक्रोमीटर। चलिए आप समझिए, याद हो गया। यहां ये ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा को किस नाम से जानते हैं, उभयचर। ये बहुत बार एग्जाम में आया कि उभयचर प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या टैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है, न इसमें जाइलम है और न ही फ्लोएम। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आकार भी कैसा होती है, थैलस। इसका रिप्रोडक्शन, मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम, और फीमेल को आर्किगोनियम। इसका एग्जाम्पल लिवरवुड्स। इसको दो, ब्रायोफाइटा को 2 वर्ग में डिवाइड किया गया, लिवरवुड्स और मॉसेस। मॉसेस में बहुत सॉफ्ट प्लांट, तो लिवरवुड्स में का एग्जाम्पल क्या बताएं, मर्केंसिया, मॉसेस का फ्यूनेरिया। ठीक है, पृथ्वी और इसमें रूट्स पाई जाती है। रूट्स कहने का अर्थ हुआ इस तरह से रूट्स पाई जाती है, लेकिन ये कोई रूट नहीं होता। इस फॉल्स रूट का नाम क्या है, रिजॉइड्स। ब्रायोफाइटा में फॉल्स रूट पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, रिजॉइड्स। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डॉसोनिया, पृथ्वी पर का सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डॉसोनिया, और सबसे छोटा जुप्सिस। ठीक है, इसकी लंबाई कितना, 3 से 4 माइक्रोमीटर, और इसकी लंबाई 3 से 6 सेंटीमीटर। अब तीसरा लिखिएगा, ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा, ट्रिडोफाइटा
टेरिडोफाइटा को टेरेस्टेरियल प्लांट कहते हैं। टेरेस्टेरियल समझते हैं क्या? हाँ, टेरेस्टेरियल मतलब क्या होता है? हाँ, हिंदी तो आप लोग से पूछ रहे हैं। टेरेस्टेरियल मतलब क्या? ये पानी में नहीं पाए जाते, इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसका रिप्रोडक्शन होने के लिए पानी की आवश्यकता, मतलब पानी में भी, हल्का पानी में भी रिप्रोडक्शन कर जाता है। इसीलिए इस वर्ग को बोला जाता है रेप्टाइल्स। कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस प्लांट को रेप्टाइल्स में सरीसृप कहा जाता है? टेरिडोफाइटा। क्यों सरीसृप मतलब क्या? ये रेंगेगा नहीं। सरीसृप मतलब क्या? रेंगने का अर्थ नहीं हुआ। सरीसृप मतलब ये होता है, रेप्टाइल्स एनिमल या रेप्टाइल प्लांट उसे बोलते हैं जो पानी में रिप्रोडक्शन करता। पानी में क्या करता है? प्रजनन। इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या आवश्यकता है? पानी। उसी तरह से रेप्टाइल्स एनिमल्स में रिप्रोडक्शन करने की क्या आवश्यकता होती है? पानी। इसीलिए इस वर्ग को रेप्टाइल्स नाम दिया जाता है। सरीसृप एनिमल में समझते हैं कि रेंगने वाला, लेकिन नहीं, सरीसृप का मेन पॉइंट ये होता है कि जो पानी में रिप्रोडक्शन कर जाए उसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो इस वर्ग में इसे बोला जाता है रेप्टाइल्स प्लांट। तो लिखिएगा, टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स प्लांट कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स प्लांट यानी सरीसृप पादप कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को सरीसृप पादप कहा जाता है। टेरेस्टेरियल प्लांट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पादप है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर कौन सा प्लांट सबसे पहले आया था, आपके पास 4 ऑप्शन रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। ये पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पादप है। तो पॉइंट देके लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट में पृथ्वी पर आने वाला, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पादप, यानी पृथ्वी पर जो एग्जिस्ट हुआ, इसका पाया गया सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पादप, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पादप। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें संवहन तंत्र पाई जाती है, वस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें वस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र पाई जाती है। किस प्रकार के क्रिप्टोगेमस प्लांट में संवहन तंत्र पाई जाती है? टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेमस के कितने प्रकार बताए थे? 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र, संवहन ऊतक नहीं पाई जाती है। किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा। इसमें जाइलम भी है और इसमें फ्लोएम भी, दोनों टिश्यू पाए जाते हैं, दोनों ऊतक पाए जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसमें संवहन तंत्र पाई जाती है। इसमें संवहन तंत्र पाई जाती है। एग्जाम्पल, मेन इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न। फर्न देखे हैं? हाँ, ये प्लांट नहीं देखे हैं? काई, काई कहां से आ जाएगा? कितने लोग फर्न्स नहीं देखे हैं? फर्न्स नाम है बाबू, नाम हिंदी, तुमको बोलेंगे अपना नाम इंग्लिश में बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ, पप्पू। और हिंदी में क्या बोलोगे?
नाम है ना, नाम हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है, इसका मीनिंग दूसरा तो भी बता रहे हैं क्या। चेंज हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में? नहीं, लैंग्वेज, हाँ अगर बंगाली में बोलोगे तो कुछ और बोल दोगे। चलो देखिए, फर्न्स ऐसे प्लांट होते हैं जो आप सभी लोग देखें ऑर्नामेंट के में, आप मॉल जाइए बाहर में, हॉस्पिटल जाइए बाहर में गुलदस्ता में लग, घर में भी लोग लगा के रखते हैं दरवाजा के पास, नहीं बालकोनी है तो वहां लगा हुआ रहता है। इसका नाम है फर्न्स, इसको ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है, सजावटी पादप, सजावटी पादप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जैसे देखिए एग्जाम दिखा देते हैं फर्न्स, ये नेट स्लो चल रहा है। देखिए देख रहे हैं, देखिए फर्न लिखा हुआ, फर्न प्लांट, ये आपका सजावटी है, इसमें फर्न आ जाएंगे, हॉस्टल प्लांट आ जाएंगे। हॉस्टल क्या है? एक प्लांट है, किसका एग्जांपल होगा? ट्रिडोफाइटा। कौन नहीं देखा हुआ, हर कोई देखे होंगे। नहीं है तो नाम जान जाओ आज के बाद, ठीक है। इसमें हॉस्टल हॉस्टल प्लांट आते हैं, एक प्लांट और होता है, इसका एग्जांपल दूसरा लिख लीजिएगा, हॉर्सटेल, हॉर्सटेल प्लांट। पहला एग्जांपल क्या? फर्न, दूसरा हॉर्सटेल प्लांट, दूसरा हॉर्सटेल। ये भी क्या है? ट्रिडोफाइटा का एग्जांपल है। ये सब एग्जांपल दिमाग में रहना चाहिए। हॉस्टल दिया हुआ, देखो लिखा हुआ ना हाउस प्लांट, इसे हॉस्टल प्लांट कहते हैं। फार्म खोले, देखो हॉस्टल लिखा हुआ है, हॉस्टिक फार्म हॉस्टल, तो ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। ये प्लांट हॉस्टल प्लांट है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ट्रिडोफाइटा। किसका एग्जाम्पल? ट्रिडोफाइटा। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, फार्न और हॉस्टल, फार्न और हॉस्टल, ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट लिखिए हॉस्टल, लिख लिए हॉस्टल, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आता है, ये दो याद रखिए काफी है। इसमें आपका लाइफोफाइट भी आएगा, दो तीन और एग्जाम्पल आएंगे। ये खत्म हो गया क्या? क्या ना लिखा है इसमें? लिखना क्या था, ये सब तो लिखवा चुके हैं।
लिख लीजिए फर्म्स और हॉस्टल। क्रिप्टो गेमस खत्म। 8 बजे के बाद किन्हीं का क्लास रहता है? हाँ, किसी का नहीं। सोच रही है 9 बजे तक बैठा दे, कोई दिक्कत? हाँ, अरे 5 बजे छोड़ो ना, अभी जो बोल रहे हो सुनो ना। चलिए जो टाइम रहे वही तुम लोग। अभी सर का क्लास नहीं है तो फायदा उठाने का मौका था। नहीं, आप लोग ना ना कर रहे तो ना लेंगे, हमको क्या है, हमको ऐसे भी नींद आ रहा है। हाँ, अरे यहाँ आधा घंटा लोग रेडी है ना, 10 बजे तक पढ़ाइए सर। 8:30 भी बोल देंगे तो कोई ना कोई ना ना करने लगे। समझ में ना आएगा तो रोक देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं ज्यादा ओवरडोज हो रहा है तो बोलना ना सर अब ना, तो वहीं स्टॉप। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक। आपका क्या कंप्लीट हुआ? क्रिप्टो गेमर्स कंप्लीट। क्रिप्टो गेमर्स कैसे प्लांट होते हैं? इसमें सीड है, फ्लावर है, रूट है। ठीक है, अब यहां से ये समझिए इसमें संवहन तंत्र कुछ में पाए गए और कुछ में नहीं पाए। कहां गए? ट्रिडोफाइटा में, और नहीं पाए जाते हैं थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। बस नाम याद रखो, उसका काम याद रखो। सवाल किस में आएगा? थाइलोफाइटा। सवाल किस में? थाइलोफाइटा। मोसेस प्लांट किस में? ब्रायोफाइटा। मोसेस प्लांट ब्रायोफाइटा। लीवर प्लांट ब्रायोफाइटा। फर्न्स, फर्न्स किस में आ जाएगा? ट्रिडोफाइटा। हॉर्सटेल ट्रिडोफाइटा। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स किस में आ जाएंगे? ट्रिडो। रेप्टाइल्स किसको बोला जाता है? ट्रिडोफाइटा। सरीसृप कहा जाता है। और एक बताया एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा। एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा। यही सब एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्रिप्टो गेमर्स कंप्लीट। अब क्या बच रहा है? अब थाइलोफाइटा बच रहा है। फिनरोगेमस, पुष्पोभित, लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट देख के फिनरोगेमस। अब यहां से डोमिनेटिंग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिनरोगेमस पुष्पोभित प्लांट, पुष्पोभित प्लांट। इसमें लिख लीजिएगा आप लोग। पुष्पो मतलब क्या होगा? फ्लावर। पुष्पो मतलब क्या हो गया? फ्लावर। पुष्पोभित, थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना पड़ेगा। पुष्पोभित, अब नहीं पूछना, ठीक है। ये पुष्पोभित ऐसे प्लांट होते हैं, इसमें सीड भी है और इसमें फ्लावर भी है। सीड भी है, वो क्या है? फ्लावर भी है। ठीक है, इसमें बीज भी पाए जाते हैं और फूल भी पाए जाते हैं। इस पुष्पोभित को कितने वर्ग में डिवाइड किए थे? 2 वर्ग में। पहला बताए थे एंजियोस्पर्म, अनावृत, अनावृत बीजी। अनावृत समझते हैं क्या? जिसका, जिसका बीज, बीज है अभी लिखे हैं। क्या दिमाग लगाता है मोट माथा जैसा? अभी लिखे हैं ना बीज है, तो यहां पर एक बीज नहीं है कैसे आ जाएगा?
थोड़ा सोच के बताइए। जब यहां हम बता दिए कि इस पर क्लास में सीड रहेगा, तो यहां किस हिसाब से बता रहे कि सीड नहीं रहेगा? मतलब जो मन में है सो कुछ बोलो। इसका जो सीड है आउट साइड ऑफ द फ्रूट रहता, यानी सरफेस। जैसे ये फ्रूट है तो सीड कहां होते हैं? बीच में। मैंगो का सीड कहां है? बीच में। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, फल जिसका सीड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर में पाए जाते हैं, इस तरह से। अनावृत क्या? ओ गलती हो गया, जिम्नोस्पर्म कर दिए। तो पहला क्या बताए थे? जिम्नोस्पर्म। अनावृत ये हिंदी में तो सही लिखे थे, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या था? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का हिंदी क्या होगा? आवृत बीज। आवृत, अवारित बीज। इसमें शिफ्ट है, लेकिन इनसाइड द फ्रूट, फल के अंदर। इसमें सीड है लेकिन फल के सरफेस पर, बाहर में लगा दूसरा जगह। फल है तो कहीं और जगह नहीं रहेगा, उसके सरफेस पर। स्ट्रॉबेरी खाए हैं? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में सीड कहां रहता है? ऊपर में रहता है कि अंदर में? तो स्ट्रॉबेरी एंजियोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। तो सब ये लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में समझते हैं। हिंद्रोगेमस को दो वर्ग में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लिख लीजिए जिम्नोस्पर्म। प्रकाश कहाँ गए हैं? कुछ पिलाइए जी। नहीं, सत्तू उत्तू जो लाए हैं पिलाइए। अभी सत्तू पीना बहुत नहीं, बहुत फायदेमंद है। क्या? लड़की लोग तो सत्तू के नाम पर मट्ठा। तुम लोग सत्तू नहीं पीती है? दम क्या पीती है? हाँ, महुआ। महुआ पिएगी? बिना महुआ के नशा रहता है। महुआ। चलो, महुआ तो फल है ना जी, ठीक है, पियो, क्या दिक्कत है? आप पी के आओ, देखो सब समझ में आ जाएगा बिना पढ़ाई ले। सर सब समझ में आ गया है। महुआ पिए वाला को मिले हो गांव में? बोलने देगा तुमको? सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिला देगा वो। चलिए यहाँ हो गया पहला पॉइंट जिम्नोस्पर्म। इसको हेडिंग दीजिएगा जिम्नोस्पर्म। लिखिएगा जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करना, अनावृत बीजी, टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोलॉजी, जिम्नोलॉजी, जिम्नोलॉजी। अनावृत बीजी के बारे में अध्ययन करना,
जिम्नोलॉजी कहलाता है। अनावृत बीजी के बारे में अध्ययन करना जिम्नोलॉजी कहलाता है। ये बताने वाला पहले वैज्ञानिक शायद बर्जिलिन थे, बर्जिलिन नाम के वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले जिम्नोलॉजी के बारे में अध्ययन किए थे। जिम्नोलॉजी कहने का अर्थ हुआ इस वर्ग में प्लांट के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, उतना मत याद रखो। तब से ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें लिखेगा, इसमें बीज सीड लिखेगा, इसमें बीज सीड, इसमें बीज फल के सतह पर पाई जाती है। इसमें बीज फल के सतह पर पाई जाती है, सरफेस। फल के सतह पर पाई जाती है। फल के सतह पर पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इस वर्ग के प्लांट को एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। एवरग्रीन कहने का अर्थ क्या हुआ? एवरग्रीन मतलब इसे बोला जाता है सदाबहार पादप। इस वर्ग के प्लांट को सदाबहार पादप कहा जाता है। एवरग्रीन सभी जगह पाने जाने एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। या इस वर्ग के प्लांट को वुडी प्लांट कहते हैं। वुडी मतलब काष्ठीय, जिससे लकड़ी प्राप्त होती है। वुडी प्लांट काष्ठीय पादप कहा जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, इसे सदाबहार पादप कहा जाता है। सदाबहार एवरग्रीन प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट में इसे काष्ठीय पादप कहा जाता है। वुडी प्लांट, जिससे लकड़ियां प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण पांचवा, ये दोनों आज तक पेपर में नहीं आया लेकिन ये पूछा हुआ है, पांचवा, इसे जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। हिंदी में भी जीरोफाइटिक लिखना है। जीरोफाइटिक पादप कहा जाता है। इसे जीरोफाइटिक पादप कहा जाता है। जीरोफाइटिक कहने का अर्थ ये सेंस हुआ कि इसको ग्रोथ करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेस वाटर। बहुत कम पानी में भी ये प्लांट ग्रो कर जाता है। इसीलिए तो हर जगह है, एवरग्रीन है, काष्ठीय है, और कैसा नेचर है, जीरोफाइटिक, यानी इसको ग्रोथ करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। लिख लीजिएगा पांचवा पॉइंट में, इसे जीरोफाइटिक पादप कहा जाता है। जीरोफाइटिक का अर्थ हुआ ये कम पानी में भी क्या हो जाएगा, ग्रोथ। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, जैमिना छोड़ दो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, जैमिना भी आता है। स्ट्रॉबेरी, जो जो लिखा है वही लिखना। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, सिकोया प्लांट देखे हैं,
सिकोया, 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 ये सब प्लांट जो है वह जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हो गया। सिकोया, सिकोया, सिकोया बहुत बड़ा होता है जी, लगभग 400 से 500 फीट ऊंचा होता है। नहीं, सिकोया नहीं देखे हैं? वो अगर कहीं हो गया तो रास्ता, लोग रास्ता बना देते हैं लेकिन वो पेड़ को नहीं काटते। इतना बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है, पानी की भी जरूरत नहीं है उसको, वो पानी लेते रहता है पृथ्वी से, बोरिंग से, नहीं उसको पानी देने की आवश्यकता पड़ेगा। और बहुत विशाल प्लांट होता है, दिखा देते हैं। यानी पृथ्वी पर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया को बोला जाता है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया को। ये कंपनी आ गया क्या जी? हमको तो लग रहा है कंपनी आ गया। हाँ आया सिकोया, देखिए ये सिकोया है। ये क्या है? सिकोया, देख रहे हैं? इसकी लंबाई कम से कम 400 फीट होती है। शीशम, देखो पेड़ को काटेगा कोई? रास्ता बना दिया काट के इसी में। ये है सिकोया, कितना विशाल प्लांट होता है। ये कहां जा रहा है रास्ता? ये सिकोया। तो पृथ्वी पर का सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? सिकोया। ठीक है, इसकी लंबाई मैक्स कितनी होती है? कम से कम 400 फीट, मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 400 फीट। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देकर के, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म लिखिएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अनावृत पादप, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा। जिम्नोस्पर्म के हिंदी में क्या लिखा थे? अनावृत, सबसे बड़ा अनावृत पादप। लिख लीजिएगा सिकोया, सबसे बड़ा अनावृत पादप सिकोया। नेक्स्ट दूसरा, ये लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? सिकोया। दूसरा हो जाए, लिखिएगा सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, एंजियोर, एंजियोर। इसी का दूसरा नाम है जैमिना। एंजियोर, एंजियो एक प्लांट है जो छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है। एंजियोर, ANGIOR, एंजियोर। एंजियोर या एंजियोर का ही दूसरा नाम क्या है? जैमिना। हो गया? ठीक है, अब सबसे लास्ट में क्या बचा?
एंजियोस्पर्म, लिखिएगा एंजियोस्पर्म। इसे डोमिनेटिंग प्लांट कहा जाता है। डोमिनेटिंग समझते हैं? डोमिनेटिंग का अर्थ क्या हुआ? वैसे प्लांट जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये लगभग 80% यही प्लांट, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्लांट एंजियोस्पर्म। हिंदी में आपका एंजियोस्पर्म लिखा रहेगा, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को डोमिनेटिंग प्लांट कहा जाता है। इसका हिंदी में लिखना है तो लिखेगा पृथ्वी पर, लिख लीजिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली पादप, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला प्लांट, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले प्लांट। इस एंजियोस्पर्म में, इसमें रूट भी है, फ्लावर भी है, और क्या है, सीड भी है, सारा चीज मिलेगा। लेकिन सीड इनसाइड द फ्रूट की आउटसाइड द फ्रूट? इनसाइड, यानी फल के अंदर, बीच में। तो लिखेगा इसमें बीज फलों के बीच में पाई जाती है। इसमें सीड इनसाइड द फ्रूट, इसमें सीड फलों के अंदर पाई जाती है। इसमें सीड फलों के अंदर पाई जाती है। इसे डोमिनेटिंग प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि 80% पृथ्वी पर एंजियोस्पर्म ही है। जैसे मैं आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, बताइए, मैंगो, आप जितना समझते, मैंगो, अमरूद का पेड़, सब इसमें क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म में। अब अमरूद का पेड़ का सीड कहां होता है? सरफेस पर के अंदर, मैंगो अंदर, ग्रेप्स, अंगूर अंदर होता है ना, ग्रेप्स का होता है कि नहीं होता, लेकिन इनसाइड द फ्रूट। तो जितना आपको नाम याद रख आ रहा है दिमाग में, उसको लिख लीजिए। इसमें एप्पल भी आ जाएगा, ठीक है, ग्रेप्स भी आ जाएगा, गुआवा भी आ जाएगा, यानी अमरूद का पेड़, आम का पेड़, ये सब एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म। अब बताए थे एंजियोस्पर्म का कितने प्रकार, एक डाइकोट और दूसरा मोनोकोट। डाइकोट समझते हैं? जिसमें कॉटिलेडन की संख्या 2 हो। कॉटिलेडन समझते हैं? बीज पत्र। आप बीज को तोड़िएगा ना, 2 सिमिलर भाग में टूट जाएगा। कॉटिलेडन उसी को बोला जाता है जिसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 कॉटिलेडन होना चाहिए। और जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होना चाहिए उसे मोनोकोट कहते हैं। मोनोकोट मतलब क्या? एक बीज। आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आता है कि डाइकोट में क्या क्या आएगा, बताइए। मैंगो डाइकोट है कि मोनोकोट? डाइकोट है, मोनोकोट। आपको सीड नहीं समझ में आ रहा? सीड आप सोच रहे हैं कि जिसमें 2 सीड हो। हाँ, ठीक है, जिसमें कॉटिलेडन 2 हो, यानी 2 बीज पत्र हो, ठीक है। दालें, पल्सेस, मोनोकोट, डाइकोट। शुगर केन, मोनोकोट। शुगर केन क्या हो जाएगा? मोनोकोट। देखो, इसमें सीड के आधार पर और इसके वेन्स के आधार पर, वेन्स समझते हैं? नहीं,
नस नहीं समझते हैं, तो हम लोग को सिर्फ होता है, प्लांट में होगा कि नहीं, प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम है कि नहीं है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम होंगे कि नहीं है, ये सब प्लांट में सभी में संवहन तंत्र पाई जाती है। ऐसा नहीं लिखवाए तो दिमाग से हटाना मत दीजिएगा, लिख लीजिएगा कि इसमें संवहन तंत्र पाई जाती है। तो जिसमें टैप रूट होता है, टैप रूट समझते हैं, टैप रूट कहने का अर्थ हुआ जिसमें इस तरह से टैप रूट के पाइप, टैप रूट, इसे हम टैप रूट कहते हैं। टैप रूट कहने का अर्थ हुआ ऐसे प्लांट जो डाइकोट होते हैं, मैंगो हो, एप्पल हो या पल्सेस हो, उसमें रूट की संरचनाएं लगातार एक होती है सिमिलर, इस तरह से पैरेलल, एक दूसरे का क्या होता है पैरेलल, जिसमें रूट जो पैरेलल जाए ना वो मोनोकोट हो जाता है, और जिसमें रूट टेप रूट में रहे इस तरह से, आपको बॉक्स रहे फिर आगे जाकर के इस तरह से रहे, इसे हम टैप रूट बोलते हैं। थोड़ा ये चीजों समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। टैप रूट क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है दिखवाते हैं, अगर होगा तो देख। कब खुलेगा जी? नेट न है तो यहाँ से देना पड़ेगा और क्या। ये तो है, रहने दो। देखिए इसमें रूट की, देखो टैप रूट क्या होता है, ये रूट देख रहे हैं, दिख रहा है, इसमें टैप रूट जो है वह इस तरह से कटा हुआ रहेगा, और एक में रूट क्या होता है फाइब्रस होता है, और फाइब्रस कहने का अर्थ हुआ इसमें फाइबर के फॉर्म में एक्सपेंड रहता है, और एक होता है पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या सीधा, क्या होता है सीधा, जिसमें सीधा रहेगा ना वह मोनोकोट का एग्जाम्पल हो जाता है। फाइब्रस रहता है, इतना दिमाग में ना समझ में आ रहा था, इसको रहने दो, इसको हम लिखवाते हैं, पिक्चर देखते रह जाओगे समझ में आएगा। यहां से लिखेगा एंजियोस्पर्म, ये कैसे प्लांट है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्लांट, इसमें फ्रूट कहां पाए जाते हैं, सीड कहां पाए जाते हैं फ्रूट के अंदर, एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, ग्रेप और अंगूर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में पहला दीजिएगा लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस होता है, यूकलिप्टस, यूकलिप्टस का प्लांट सभी लोग देखे होंगे, देखे हैं, ये सबसे बड़ा होता है एंजियोस्पर्म में। और दूसरा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट
दो याद रखेगा। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट यूकलिप्टस और सबसे छोटा वोल्फिया। इसकी भी लंबाई लगभग 100 मीटर के आसपास होती है। बस 2-3 याद रखिएगा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डॉसोनिया, सबसे छोटा जुपसिफ, सबसे छोटा क्या हो जाएगा जुपसिफ, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस, सबसे छोटा वोल्फिया, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया और सबसे छोटा जैमना, सबसे छोटा जैमना। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा बड़ा छोटा में। आप लिखिएगा नेक्स्ट, इस एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला डाइकोट, डाइकोट मतलब द्विबीजी, द्विबीजी। डाइकोट किसे बोलेंगे, जिसमें कोटिलेडन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 हो। कोटिलेडन कहने का अर्थ हुआ बीज पत्र, इसमें बीज पत्र कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बस डाइकोट का आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि डाइकोट में क्या क्या आएगा, मैंगो आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, मैंगो, मैंगो के बाद जितने भी पल्सेस है, पल्सेस मतलब क्या, दालें, ये किस में आ जाएंगे, डाइकोट में। और बताइए, ग्राम, चना, ठीक है, चना, ये किसका एग्जांपल है, डाइकोट का। और क्या आएगा, हाँ मेज नहीं आएगा, मेज मोनोकोट, मक्का मोनोकोट, गेहूं मोनोकोट, ठीक है, मक्का, चावल, गेहूं, ये सब मोनोकोट का एग्जांपल है। डाइकोट में ये सब नहीं आएगा। चलिए लिखिएगा, पहला डाइकोट यानी द्विबीजी, जिसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे में मैंगो, पल्सेस यानी दालें, ग्राम, चना, चना, चना। दूसरा में मोनोकोट, मोनोकोट यानी एक बीजी, एक बीजी। इसमें कोटिलेडन की संख्या कितनी होती है, एक, सिंगल कोटिलेडन होते हैं यानी एक बीज पत्र, इसको बोला जाता है एक बीज पत्र। बीज पत्र की संख्या कितना, एक। जैसे में एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज यानी चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब किसका एग्जांपल है, मोनोकोट का। सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन समझते हैं, केतारी, क्या लिखेंगे, केतारी। गन्ना, गन्ना का जूस अभी पीने में है ना, गन्ना का मौसम है ना, जाइए गन्ना का जूस पीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। चलिए, आप लोगों का क्या खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब इसमें दिमाग मत लगाना कि गन्ना में सीड है कि नहीं है, इसमें टैप रूट के आधार पर रखते हैं। इसमें जो रूट है, वेन जो है, सीरा जो है, वह कैसा रहता है, पैरेलल। इसमें कैसा रहता है, पैरेलल। उसमें कैसा रहता है, टैप या फाइब्रस के फॉर्म में, टैप या फाइब्रस के। तो ऐसे प्लांट जिसमें
जो है टैपरूट होते हैं उसे डाइकोट बोलते हैं, और जिसमें पैरेलल होते हैं उसे मोनोकोट। कुछ पूछना आप लोग को? किसमिस, किसमिस किसमें आ जाएगा? डाइकोट की मोनोकोट? ये तो दो ही ऑप्शन है, 2-4 को डाइकोट बोलेगा, 2-3 को मोनोकोट बोलेगा, बाकी इंतजार करेगा कि क्या लिखवाते हैं। किसमिस, किसमिस कैसे प्राप्त होता है? ग्रेप्स, ये मोनोकोट है, लिख लीजिएगा किसमिस। किसमिस मोनोकोट का एग्जाम्पल। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप शुगर केन याद रखिएगा, मकई याद रखिएगा, मकई के बाद दाल याद रखिएगा। ये सब दाल जो आता है डाइकोट में, केतारी किस में आएगा? मोनोकोट में। गेहूं किस में आएगा? बताओ तुम। आटा, आटा किस में आएगा? हम आटा थोड़ी बोले गेहूं का आटा, गेहूं का आटा नहीं बोले हैं, गेहूं का आटा बोलेंगे तब ना मोनोकोट। हम आटा बोल दिया, आटा कुछ भी बोल सकता है। चलिए, आम का आटा होता है कि ना? मैंगो का आटा काहे ना होगा? चलिए, ये खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन आपका खत्म। सबको याद है? रिकॉल करा दें? चलिए बताइए, क्लासिफिकेशन जो है, प्लांट क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? क्रिप्टोगेमस और हेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस, हेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस कैसे प्लांट? जिसमें न सीड है न ही फ्लावर है, ठीक है। और क्रिप्टोगेमस का कितने प्रकार? 3। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। ध्यान से सुनना, थैलोफाइटा में क्या होगा? शैवाल। इसमें रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। शैवाल कितने प्रकार का? 4। लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, हरे नहीं, ठीक है। शैवाल का रिप्रोडक्शन कैसा? विखंडन विधि द्वारा। कैसा? विखंडन विधि द्वारा। कौन सा शैवाल को हम लोग खाते हैं? क्लोरेला। कौन सा शैवाल उर्वरक में यूज होता है? एनाबेना। कौन सा? एनाबेना और नोस्टेक। थैलोफाइटा कंप्लीट। अब आ जाओ ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में इस प्लांट को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, उभयचर प्लांट। ब्रायोफाइटा क्यों उभयचर क्यों बोले? क्योंकि ये पृथ्वी पर भी और पानी में भी। अब ये ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डॉसोनिया, सबसे बड़ा क्या लिखवाए हैं? डॉसोनिया। और सबसे छोटा जुप्सिस। क्या बोल रही तुम लोग जी? जुरूफिफ, जुरूफिफ नहीं, जुप्सिस। क्या बोलेंगे? जुप्सिस। जुरूफिफ कुछ और निकाल दोगे तुम, ठीक है। अब इसमें वस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं? नहीं। इसमें सम्मान तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? फॉल्स रूट। क्या पाए जाते हैं? फॉल्स रूट। इस फॉल्स रूट को क्या बोल देंगे? रिजॉइट्स। तुम लोग को हिंदी में भी लिखवा दिए कि पढ़ो सही से। रिजॉइट्स क्या बोलेंगे? रिजॉइट्स। ये याद रखिएगा। रिजॉइट्स किस क्लास में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा। और ये झूठी जड़ होती है, ये रियल जड़ नहीं होती। अब ब्रायोफाइटा के बाद आ जाओ ट्रिडोफाइटा। ये जो है ये रेप्टाइल्स प्लांट करते हैं। रेप्टाइल्स कहने का अर्थ हुआ ये पानी में रिप्रोडक्शन करता है, पानी में रिप्रोडक्शन होता है। और इस वर्ग में जितने भी प्लांट आते हैं वह पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला प्लांट कहलाते हैं। कौन? ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा के एग्जाम्पल फर्न्स, हॉर्सटेल, लाइकोफाइट्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ट्रिडोफाइटा। फर्न्स को क्या बोलते हैं? सजावटी पादप। क्या बोलेंगे? सजावटी पादप। अब आ जाओ किसमें? फेंद्रोगेमस। फेंद्रोगेमस में सीड है, यस, फ्लावर है, रूट है, सारे चीज पाए जाते हैं। इसमें संवहन तंत्र भी पाई जाती है। और इसका 2 प्रकार, एक क्या बताएं? जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म मतलब क्या, वैसे प्लांट जो वुडी प्लांट होते हैं, इससे लकड़ियां भी प्राप्त होती है। क्या एंजियोस्पर्म से लकड़ी प्राप्त होगी? हाँ नहीं होगी। यहां से लकड़ी प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप वुडी प्लांट भी कर सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया, सबसे लार्जेस्ट सिकोया। सिकोया जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म। मैंगो जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म। यूकलिप्टस, यूकलिप्टस और सिकोया समझ में आता है? यूकलिप्टस के भी संरचनाएं देखो, यूकलिप्टस दिखाते हैं। यूकलिप्टस आया था जी, चला गया। यह है यूकलिप्टस, ये आप लोग देखे होंगे। देखो बहुत पतला पतला लंबा लंबा, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। ये है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म? एंजियोस्पर्म। और सिकोया जिम्नोस्पर्म। समझ में? जिम्नोस्पर्म, उसको पानी की जरूरत बहुत कम होती है, कम पानी में भी ग्रोथ हो जाएगा रोड पर कहीं भी, लेकिन इसको पानी की अच्छा खासा जरूरत होती है। चलिए इतना समझ में आ गया, तो टाइम है आप लोग के पास? प्लांट टिश्यू खत्म कर दें, पादप उत्तक कंप्लीट कर दें? कुछ ना कह रहा है, कुछ हाँ कह रहा है। कितने लोग ना कह रहे हैं? 1 2 3 4 लड़कियां हाँ हैं। प्लांट टिश्यू कंप्लीट कल? ठीक है, आज मैं छोड़ देते हैं, कल थोड़ा अपने आप को क्या कर लेना है,